कई लोग कहते हैं कि वो पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतारेगा, है ना, क्योंकि वचन में लिखा है। वो ओयल की किताब पढ़ेंगे, उसका 2 अध्याय और उसका 28 वचन। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। कई लोग कहते हैं कि वो सब पूरे संसार के ऊपर अपनी आत्मा उड़ेलने जा रहा है। नहीं, हालेलुया। वो सब प्राणियों का मतलब है कि वो उसके जितने भी बेटा बेटी हैं, केवल वो अपने ही लोगों के ऊपर हालेलुया पवित्र आत्मा देगा। कई लोग कहते हैं वो सबको देगा, सबको नहीं। कभी भी ध्यान रखना, पवित्र आत्मा कभी जानवर के ऊपर नहीं उतरता। जानवर के ऊपर अगर कुछ आ सकता है तो अभिषेक आ सकता है। देखिए, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा पाया हुआ नहीं है वो जानवर ही है। बाइबल हमेशा ही सिखाती है, क्योंकि जानवर कैसा होता है? भूखा। जानवर कैसा होता है? अपना ही स्वार्थी होता है जानवर, वो अपना ही भला चाहता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के बारे में ऐसा सोचते हैं कि इनका पैसा फालतू में जाए, बीमारी में जाए, गलत कामों में जाए, इसके बच्चे बिगड़े। वो हमेशा ऐसा सोचते रहते हैं, और ऐसी सोच रखने वालों को कहते हैं जानवर, क्योंकि उनके अंदर प्यार नहीं, दया नहीं, किसी के लिए अच्छा सोच विचार नहीं, अच्छी सोच नहीं दूसरों के लिए। ये लोग दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग हैं। हालेलुया। इनमें दया नाम की चीज नहीं मिलेगी। तो इनके ऊपर प्रभु की कभी भी पवित्र आत्मा उतर नहीं सकती। इसलिए बाइबल कहती है कि मेरे सब लोग नहीं हैं, क्योंकि संसार में प्रभु के सब नहीं हैं, इसमें शैतान के भी लोग हैं। और प्रभु कभी शैतान के लोगों के ऊपर अपनी आत्मा नहीं उड़ेलेगा। इसलिए वो कहता है उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर, सब का मतलब है जो उसके सब बच्चे हैं उनके ऊपर वो अपनी आत्मा उड़ेलेगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हमें ये वादा हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। इसलिए जो वादा उसने किया है अपने वंश से किया है। अभी हम भी कोई भी वादा करते हैं अपने बच्चों से ही वादा करते हैं। हालेलुया। औरों के बच्चों से वादा नहीं करेंगे, बेटा मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम्हारे लिए अच्छा घर बनाऊंगा, तुम्हारे लिए ये करूंगा, वो करूंगा। वो किससे वादा करता है? अपने ही बच्चों से। क्या वो गांव के लोगों से वादा करने जाएगा? है? ऐसे ही वादा यीशु मसीह ने हमसे किया, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। अगर हम उसके बच्चे हैं तो हमें उन बातों पर विश्वास करना चाहिए कि मेरे पिता यीशु ने मुझसे जो वादा किया है, हालेलुया, वो जरूर पूरा करेगा। और पूरा जब करेगा जब हम उसके लायक बन जाए। हम कभी कभी उसके लायक नहीं बनते, हालेलुया, तो वो हमें देता भी नहीं। गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय 16 वचन। प्रतिज्ञा है अब्राहम को और उसके वंश को दी गई है। यीशु मसीह ने जो वादा किया है केवल अब्राहम के लिए और उसके वंश के लिए ये प्रतिज्ञा है। हालेलुया। और वह ये नहीं कहता वंशों को, है ना। वंश का मतलब एक ही व्यक्ति को, एक ही वंश को, और वंशों तो पूरी पृथ्वी हो गई। तो वो बाइबल कहती है हमें कि वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो वंश है मसीह। आमीन, हालेलुया। वो केवल अब्राहम के वंश को ही आशीष देगा, वो केवल अब्राहम के वंश को ही पवित्र आत्मा देगा, और वो वंश कौन है? मसीह। आमीन। इसलिए हमें मसीह के वंश में हमें जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जब निकोदेमुस आया यीशु मसीह के पास तो उसका क्या नहीं था? जन्म नहीं हुआ था, और उसके पास ज्ञान था। आज इस हमारे दुनिया में लोगों के पास बाइबल का ज्ञान है, परंतु उनके पास नया जन्म नहीं है।
हालेलुया। और वो हालेलुया, उनका हाल निकोदेमुस के जैसा है। धन्यवाद, हालेलुया। और निकोदेमुस का हाल क्या था? क्योंकि वो एक संस्था का हालेलुया एक बड़ा टीचर था, यानी वो यहूदियों का गुरु था। तो यहूदियों का वो गुरु था, सारे यहूदी लोग उसके पास ज्ञान लेने के लिए आते थे। और एक दिन यीशु मसीह से वो मिलने के लिए रात को आया, क्योंकि उसको मालूम था मेरे अंदर अभी कुछ गड़बड़ है, अभी मैं यीशु के वंश में नहीं आया हूं, मेरा अभी नया जन्म नहीं हुआ है, इसलिए मुझे यीशु से मिलना पड़ेगा। और जो उसके अनुयायी थे, फॉलोवर थे निकोदेमुस के, हालेलुया, उस पर नजर रखते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि निकोदेमुस यीशु मसीह से मिले, क्योंकि दुनिया की नजरों में निकोदेमुस बड़ा ज्ञानी ध्यानी था। आज भी हम संसार में देखते हैं कि आज लोग उस पवित्र आत्मा के अधीन नहीं है। आज लोग बाइबल कॉलेज का ज्ञान पाकर वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी समझते हैं, मगर ज्ञान यीशु के पास बाइबल कहती है मनुष्य का ज्ञान प्रभु के आगे मूर्खता है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जब वो आया, रात को आया मिलने के लिए, क्योंकि उसके जो फॉलोवर थे, हालेलुया, उनकी डर की वजह से आया। वो कह रहे हमारा ज्ञानी ध्यानी आदमी यीशु मसीह से मिलने जा रहा है। और यीशु मसीह से वो 36 का आंकड़ा रखते थे यहूदी लोग, और वो जानता था कि यीशु से मुलाकात तो करनी पड़ेगी, इसलिए वो चुपके से यीशु मसीह से मिलने के लिए आया। हालेलुया। मगर यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया मेरे बहनों भाइयों? क्योंकि जब वो आया, यीशु मसीह की तारीफ करता हुआ आया, और हमारे यीशु को तारीफ पसंद नहीं है। वो कहता मेरी तारीफ नहीं, मेरे पिता की तारीफ करो। जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा, वो नहीं चाहता कि मेरी तारीफ हो, मेरी महिमा हो, मेरे घरों में हार डाले जाएं, हालेलुया, मेरे लिए तालियां बजाई जाएं, वो कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो सारी जलाल और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता है। और आज इस मंच से आपसे भी कहना चाहता हूं कि तुम अपनी तारीफ कभी मत करवाना। और ये शैतान की सबसे बड़ी चाल है कि वो हमें तारीफ लोगों से करवाता है, ताकि हम यीशु को छोड़कर हम बड़े खुश हो जाए। नहीं, अगर हमारी कोई तारीफ करे तो आप कहना नहीं, तारीफ के योग तो यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। इसका नमूना हमारा यीशु मसीह है। धन्यवाद। वो खुश नहीं हुआ, हालेलुया। आज अगर हमारी कोई तारीफ कर देता है, तारीफों के फूल बांध देता है, तो हम फूल के पता नहीं ऐसे हो जाते हैं, हम कितने बड़े आदमी हैं। हम बड़े नहीं है, बड़ा हमारा एक ही है, जिसका नाम है प्रभु। तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा हाँ तू तो बहुत अच्छा है, तूने तो बहुत मेरी तारीफ की। यीशु मसीह ने ये शब्द नहीं कहा, पर तीसरे वचन में यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह प्रभु का राज देख नहीं सकता। अभी निकोदेमुस का जन्म नहीं हुआ, अभी ये प्रभु के राज से दूर है। अगर इसको हालेलुया प्रभु के राज में जाना है, तो इसको नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। और वही मैं बात यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं निकोदेमुस, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वो प्रभु का राज देख नहीं सकता। अगर हमें यीशु के वंश में आना है, तो हमें यीशु के वंश में आके हमें जन्म लेना है। जब हम जन्म लेंगे तब हम उसके वारिस कहे जाएंगे।